Hello, dear students. Welcome to my English class of Standard 4. Okay, so our lesson 4 is running and workbook part is running too. Okay, so everybody open your workbook, page number 5050, question 6, prepositions of time, right? Okay, so here is the question number 6 on page number 5050, preposition of time. Let's see, first line. So, there are 3 prepositions of time. Okay, इस एक्सरसाइज में हम prepositions के बारे में तो जानेंगे मगर स्पेशल preposition of time. ओके, टाइम में जो prepositions यूज होता है टाइम दिखाने के लिए उस prepositions के बारे में हम जानेंगे. ओके, तो there are 3 prepositions of time: at, in and on. राइट, preposition of time कितने हैं तो के 3, और कौन कौन से? at, in and on, ये तीनों preposition of time है. नंबर 1 देखते हैं, at. at is used for exact time. तो चलो, at जो है वो preposition of time है और वो कोई पक्का टाइम बताने के लिए यूज होता है. राइट, पक्का टाइम, श्योर. एग्जाम्पल देखते हैं, आई केम होम एट 7:30 PM. मैं 7:30 PM को घर पे पहुंचा. राइट, ना उससे ज़्यादा, ना उससे पहले, ना उसके बाद, परफेक्टली 7:30 PM को. ओके, चलो नंबर 1 में दूसरा एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक एट बेड टाइम. मैं सोते हुए यानी कि सोने के टाइम पे एक बुक रीड करता हूँ. तो ये भी पक्का टाइम ही हुआ ना. ओके, नंबर 2 इज आई एंड इन. तो इन इज ऑल्सो अ preposition of time and in is used for months, years and centuries. कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो या किसी भी सेंचुरी के बारे में बात करनी हो तब वहाँ पे इन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू जामनगर इन मे मंथ. ओके, तो यहाँ पे मे क्या है? एक मंथ है और पक्का ऐसा है कि मैं मे मंथ में ही जामनगर जाऊंगा, इसलिए वहाँ पे आई एन इन यूज हुआ. ओके, सेकंड एग्जाम्पल, आई वेंट टू आबू इन 2014. मैं 2014 ईयर में आबू गया था. ओके, तो ये हुए preposition of time, आई एंड इन. राइट, नंबर 3, on. on is used for days and dates. तो on नाम का preposition of time जो है वो days बताने के लिए, there are 7 days in a week, पता है ना आप सबको? गुड. तो days बताने के लिए और dates यानी कि 1 से 31 के बीच में कोई भी dates बताने के लिए भी on का यूज होता है. तो यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे. राइट, हम संडे को क्रिकेट खेलते हैं. तो ये पक्का हुआ ना कि हम संडे को खेलते ही है, और यहाँ पे संडे होने की वजह से ओ एन ऑन. नंबर 2, द स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन 19 दिसंबर. तो यहाँ पे डेट आई 19 दिसंबर, इसलिए यहाँ पे ऑन यूज हुआ. नंबर 3, वी हैव अ हॉलीडे ऑन रिपब्लिक डे. राइट, तो यहाँ पे ओ एन ऑन इसीलिए क्योंकि रिपब्लिक डे के बारे में बात हो रही है. राइट, समझ में आ गया सबको? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट prepositions. फर्स्ट नंबर, इस एक्सरसाइज में हमें एट, इन या फिर ऑन का यूज करके ब्लैंक्स फिलअप कर दी हैं मगर समझने के साथ. नंबर 1, ग्रैंडफादर टेल्स अस ए स्टोरी ब्लैंक बेड टाइम. तो यहाँ पे 88 आएगा क्योंकि
पक्का है ना कि बेड टाइम पे ही ग्रैंडफादर स्टोरी कहते हैं, इसलिए आएगा 88. ओके. नंबर 2, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM. तो यहाँ भी पक्का टाइम हुआ, 9 AM की बात हुई, इसलिए यहाँ भी 88 के मुझे 9 AM को यानी कि मॉर्निंग में 9 o'clock को मीटिंग है. ओके. नंबर 3, सैली वॉज बर्न इन 2005. तो यहाँ पे ईयर की बात हुई, 2005 इज अ ईयर, इसलिए यहाँ पे in नाम का प्रपोजिशन यूज हुआ. ओके. नंबर 4, आई गो टू द लाइब्रेरी ऑन सैटरडेज. पता है ना सबको ऑन का यूज कब होता है, डेज बताने के लिए, राइट. ऑन का यूज डेज या डेट्स बताने के लिए होता है, और यहाँ पे सैटरडे होने की वजह से यहाँ पे आएगा on ऑन. ओके. नंबर 5, वी हैव डिनर एट 8 PM. तो यहाँ भी पक्का टाइम बताया गया, इसलिए यहाँ पे 88. नंबर 6, दे केम टू अहमदाबाद इन 2015. यहाँ पे 2015 यानी कि ईयर बताया है, इसलिए वहाँ पे in. ओके. नंबर 7, व्हाट विल यू डू ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो यहाँ पे किसी डे के बारे में बात हुई ना, और हम सबको पता है कि कोई भी डे के बारे में बात हो तो वहाँ पे ऑन का यूज होता है, राइट. चलो. नंबर 8, आवर फाइनल एग्जाम्स आर ब्लैंक अप्रैल. अप्रैल इज अ मंथ, और मंथ बताने के लिए in का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे in का यूज हुआ. ओके. नंबर 9, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर. यानी कि हम 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, और ये 2 अक्टूबर इज ए मंथ, राइट. 2 इज वन डे, वन डेट. 2 अक्टूबर मंथ की 2nd डेट, ये एक डेट हुई ना, इसलिए वहाँ पे ऑन का यूज हुआ, राइट. नंबर 10, वी विल विजिट माउंट आबू इन जून. तो यहाँ पे मंथ का यूज हुआ, इसलिए वहाँ पे in नाम का प्रपोजिशन ऑफ टाइम आएगा. ओके. चलो नेक्स्ट. Turn the page, page number 51. Take everybody, page number 51. 11 number, man will go to Mars in future. तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हुई, इसलिए वहाँ पे in का यूज हुआ. ओके. नंबर 12, जय केम होम एट लंच टाइम. तो यहाँ पे पक्का टाइम हुआ ना कि लंच टाइम, इसलिए वहाँ पे एट का यूज हुआ. नंबर 13, रामजी भाई गोज टू द फील्ड इन द मॉर्निंग. चलो, मॉर्निंग का टाइम यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि वो मॉर्निंग में ही जाते हैं, इसलिए in. ओके. नंबर 14, द प्यून विल रिंग द बेल एट 8 AM. यानी कि शार्प 8 AM को ही प्यून बेल बजाएगा, इसीलिए यहाँ पे 88 का यूज हुआ. ओके. नंबर 15, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट. यानी कि शॉप का बंद होने का पक्का टाइम है 88, इसीलिए यहाँ पे मिडनाइट है पक्का टाइम, इसलिए यहाँ पे 8 का यूज हुआ. पक्का टाइम बताया ना, इसलिए, राइट. नंबर 16, फादर विल कम इन मे. आंसर आएगा in, यानी कि मंथ बताया गया है. ओके कि फादर मे मंथ में आएंगे. नंबर 17, द मूवी बिगिंस एट 6 PM. यानी कि ये मूवी जो है वो 6 PM को पक्का स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 88 का यूज हुआ. नंबर 18, माया विल सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन 5 जनवरी. पक्की डेट का यूज हुआ ना, इसलिए वहाँ पे ऑन. नंबर 19, द क्लासेस बिगिन एट 5:30 PM. क्लासेस जो है वो
5:30 को शुरू हो ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पे T8 का यूज़ हुआ। नंबर 20, व्हाट डू यू डू ऑन संडेज? आंसर इज ऑन। यहाँ पे ऑन का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि डे के बारे में बात है। समझ में आया? ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, राइट 8 to 10 सेंटेंसेस ऑन माय डे, यानी यहाँ पे हमें हमारे पूरे दिन के बारे में छोटा सा ऐसे लिखना है। माय डे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। आपकी डेली एक्टिविटीज़ पूरे दिन की क्या क्या होती है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ओके, सर इज एक्सप्लेनिंग जस्ट टू फॉर योर नॉलेज। लेट्स सी द फर्स्ट लाइन। तो आई गेट अप एट 6:30 AM एवरी डे। मैं सुबह हर रोज़ 6:30 को उठ जाता हूँ। कोई 7 o'clock को उठता है, कोई 6 o'clock को उठता है, कोई 8 o'clock को उठता है। कोई भी टाइम आप अपना लिख सकते हो, राइट? बट 6:30 इज़ अ वेरी नाइस टाइम टू गेट अप। नेक्स्ट लाइन, आई ब्रश माई टीथ एंड देन हैव माई बाथ। राइट, जैसे हम सब करते हैं, ब्रश करते हैं पहले और फिर बाथिंग कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट आई ईट माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। फिर मैं 7 o'clock को ब्रेकफास्ट फिनिश कर देता हूँ मॉर्निंग में। देन आई गो टू स्कूल एट 7:30 AM। फिर 7:30 होने को आए तब मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट, आई कम होम एट 1 PM। फिर मैं 1 o'clock को आफ्टरनून दोपहर के बाद 1 बजे घर पे आता हूँ। आई हैव माई लंच एट 1:30 PM। फिर घर आने के बाद 1:30 PM यानी 1:30 पे मैं मेरा लंच कर लेता हूँ, राइट? देन आई गो टू स्लीप फॉर सम टाइम। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग करता हूँ, सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठा होता हूँ ना, इसलिए, राइट? नेक्स्ट, व्हेन आई गेट अप आई डू माई होमवर्क। फिर सोने के बाद मैं जब उठता हूँ तब मैं मेरा होमवर्क करता हूँ जो मुझे स्कूल से मिला हो। एंड देन वॉच TV, और उसके बाद मैं TV देखता हूँ, राइट? फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, फ्रेश होने के लिए मैं TV देखता हूँ, राइट? नेक्स्ट, आई गो आउट टू प्ले एट 6 PM। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? मैं मेरा होमवर्क और स्लीपिंग टाइम जब मेरा पूरा हो जाए और TV देखना भी, तब 6 o'clock को शाम को मैं खेलने के लिए जाता हूँ, राइट? नेक्स्ट, आई कम होम एट 7 PM, यानी कि 6 o'clock से 7 o'clock तक मैं खेलता हूँ। आई हैव माई डिनर एट 8 PM, और 7 o'clock के बाद जब मैं घर आता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, तब 8 o'clock को मैं मेरा डिनर करने बैठ जाता हूँ, राइट? ओके, देन आई वॉच TV विथ माई फैमिली। Sometimes I also read a storybook. I got bed at 10 PM. So lunch, after finishing lunch, I watch TV with my family. तो लंच करने के बाद थोड़े टाइम के लिए मैं मेरे फैमिली के साथ TV देखता हूँ। कभी कभी मैं एक स्टोरी बुक भी रीड करता हूँ, और जब 10 o'clock हो जाए तब मैं सो जाता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये सर ने अपने हिसाब से लिखा है। इसके बारे में आप अपने हिसाब से आपका पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी हो आप लिख सकते हो। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। ये आपका लेसन 4 इज ओवर। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।